हेलो बच्चों। अब हम लोग यूनिट थर्ड का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है दिस इज माई टाउन। दिस मीन्स ये, इज मीन्स है, माई मीन्स मेरा और टाउन मीन्स होता है बच्चों नगर। ये मेरा नगर है। इस पाठ का नाम क्या है कि ये मेरा नगर है। लेट अस रीड, चलिए पढ़ते हैं इसे, फिर बाद में इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपके लिए करा दूंगा। दिस इज माई टाउन, ये मेरा नगर है। इन माई टाउन, इन मीन्स होता है बच्चों में, इन मीन्स में, माई मीन्स मेरे और टाउन मीन्स नगर। मेरे नगर में देयर आर स्ट्रीट्स, वहाँ क्या है, स्ट्रीट्स मीन्स होता है बच्चों गलियाँ, तो स्ट्रीट्स मीन्स हो जाएगा गलियाँ। स्ट्रीट्स होती हैं गलियाँ, जैसे आपके गांव में आपके नगर में जो गलियाँ होती हैं वही गली, जिस गली मोहल्ले में आप लोग खेलते हैं। इन माई स्ट्रीट, मेरी गली में देयर आर हाउसेस, वहाँ घर हैं। हाउसेस मीन्स होता है बच्चों घर, बहुत सारे घर हैं मेरी गली में, है ना। इन माई हाउस, मेरे घर में, मेरे घर में देयर आर रूम्स, मेरे घर में क्या है, कमरे हैं। रूम्स मीन्स होता है बच्चों कमरे, जैसे आपके घर में कमरे हैं, आपका अलग, मम्मी पापा का अलग। कुछ लोगों के घर में कम कमरे होते हैं तो सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, है ना। इन माई रूम, मेरे कमरे में, देयर इज अ बेड, मेरे कमरे में एक बेड है। बेड मीन्स बच्चों बिस्तर, जिस पर आप लोग सोते हैं, बेड पड़ा हुआ होता है ना। ऑन द बेड, बेड के ऊपर, देयर इज अ बास्केट, बेड के ऊपर क्या है, एक बास्केट है। बास्केट मीन्स होता है बच्चों डलिया या टोकरी, टोकरी जिसमें कुछ सामान रखते हैं, है ना। तो मेरे बेड के ऊपर एक क्या है, टोकरी है। इन द बास्केट, बास्केट में देयर आर सम फ्लावर्स, सम मीन्स होता है बच्चों कुछ और फ्लावर्स मीन्स फूल। बास्केट में कुछ फूल हैं, फ्लावर्स मीन्स फूल, डलिया में कुछ फूल हैं। आगे देखिए, फ्लावर्स इन अ बास्केट, फ्लावर्स कहाँ हैं, बास्केट में हैं, डलिया में हैं। बास्केट ऑन द बेड, और बास्केट कहाँ रखी हुई है, बेड के ऊपर रखी है। बेड इन द रूम, और बेड कहाँ पर है, बेड है कमरे के अंदर। रूम इन द हाउस, और रूम कहाँ है, रूम घर के अंदर है ना। हाउस इन द स्ट्रीट, और घर कहाँ है, घर गली में है। स्ट्रीट इन द टाउन, और जो गली है वो कहाँ है, तो गली है नगर के अंदर, है ना। इस तरह से हमने इसे पढ़ लिया है। आपको मैं फिर से समझा देता हूँ। जैसे आपका कोई नगर है या गांव है तो उस गांव में छोटे छोटे मोहल्ले होते हैं, गली होती है ना। गलियों के अंदर आपका घर होता है, घर के अंदर आपके बेड पड़ा हुआ होता है, बेड के ऊपर डलिया रखी है, डलिया में फूल हैं, है ना। तो कोई आपसे पूछे कि फूल कहाँ है, तो आप बताएंगे फूल डलिया में है। और डलिया कहाँ है, जो बास्केट है वो कहाँ है, बास्केट बेड के ऊपर रखी है। और बेड कहाँ है, बेड मेरे कमरे में है। कमरा कहाँ है, कमरा मेरे घर में है। घर कहाँ है, घर मेरी गली में है। और गली कहाँ है, गली मेरे नगर में है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कितना अच्छा सा ये फोटो बना हुआ है, देखिए पेड़ों के ऊपर घर बना दिए छोटे छोटे, है ना, डिजाइन बना दिए, दिख रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे साइड वर्ड्स, इनके मतलब समझ लेते हैं। इन, पहला वर्ड है इन, इन मीन्स होता है बच्चों में, इन मीन्स में। अगला है दिस मीन्स होता है ये, दिस मीन्स ये। अगला वर्ड है दैट मीन्स होता है वह, दैट मीन्स वह। जब कोई चीज पास हो तो हम दिस का यूज करते हैं, और कोई चीज दूर हो तब हम दैट का यूज करते हैं। फिर देयर, देयर मीन्स होता है बच्चों वहाँ, देयर मीन्स वहाँ। फिर है माई, माई मीन्स होता है मेरा या मेरी, ठीक है, मेरा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब है न्यू वर्ड्स, न्यू वर्ड्स के मतलब भी जान लीजिए। पहला न्यू वर्ड है ट्रेन। ट्रेन को मैंने आपको बताया था, ट्रेन होती है रेल, ये होती है रेल। फिर अगला है टाउन। टाउन क्या होता है, टाउन मीन्स होता है नगर, नगर जिस नगर में, जिस गांव में आप रहते हैं। विलेज मीन्स होता है बच्चों गांव, और टाउन मीन्स होता है नगर। जो बड़ा होता है वो नगर होता है और छोटा होता है गांव। फिर है स्ट्रीट, स्ट्रीट मीन्स होता है बच्चों गली, एक मेरी गली। फिर है हाउस, हाउस मीन्स होता है बच्चों घर, जिस घर के अंदर आप रहते हैं। फिर है फ्लावर मीन्स होता है बच्चों फूल, फूलों से आप खेलते हैं, फूल भगवान को चढ़ाते हैं, पूजा में चढ़ाते हैं, फूलों की माला बनाते हैं। फिर है बास्केट, बास्केट मीन्स होता है बच्चों डलिया या टोकरी भी कह सकते हैं इसे, डलिया या टोकरी। अब आगे लिखा है लेट अस स्पीक, लेट अस स्पीक हमें जवाब देना है।
पहला सवाल है व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। ऊपर जो पिक्चर है मैंने आपको बताई थी कितनी अच्छी पिक्चर है ना। इस पिक्चर में आपने क्या क्या देखा है वो आपको बताना है। तो इस पिक्चर में आपको दिख रहा है घर बने हुए हैं छोटे छोटे, है ना, पेड़ लगे हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, नौकाएं चल रही हैं, पानी भी भरा हुआ होगा इसका मतलब, तभी तो नौकाएं चल रही हैं। और क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये बच्चे खेल रहे हैं, है ना। फिर ये मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ रहा है। इसका मतलब ये एक नगर की फोटो है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे आई सी आ टाउन इन द पिक्चर। आप लिखेंगे इसका आंसर आई सी आ टी ओ डब्ल्यू एन टाउन इन द पिक्चर। जो पिक्चर है उसमें एक नगर दिख रहा है, एक टाउन बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ योर टाउन या सिटी। आपको अपना टाउन या सिटी का नेम बताना है। ठीक है, तो मेरे टाउन का नेम है नवाबगंज, जो कि एक छोटा सा सिटी है, तो वो टाउन में ही आता है, नगर में ही आता है। मैं लिख लूंगा, तो इसका आंसर हो जाएगा द नेम ऑफ माई टाउन इज नवाबगंज, NAWABGANJ, नवाबगंज। मेरे टाउन का नाम है नवाबगंज। अगर आपके टाउन का नाम कुछ और है, जैसे किसी का टाउन बरेली है, किसी का टाउन मुंबई है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सिटी लिखेंगे। फिर आप अगर मुंबई है तो मुंबई बड़ा शहर है, वो सिटी है, तो आप लिखेंगे द नेम ऑफ माई सिटी इज मुंबई, ऐसे करके। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्ट्रीट। आपकी गली का क्या नाम है वो आपको बताना है। ठीक है, तो मैं अपनी गली का नाम लिखूंगा, आप अपनी गली का नाम लिखेंगे। तो लिखेंगे द नेम ऑफ माई स्ट्रीट, स्ट्रीट इज गुलशन नगर, GULSHAN, गुलशन नगर। मैंने अपनी स्ट्रीट का नाम लिखा है, आप लोग अपनी गली का नाम लिखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। लिखा है लेट अस राइट, हमें लिखना है। क्या लिखना है, सबसे पहले देखिए फॉर्म वर्ड्स विद द सेट ऑफ लेटर्स गिवन इन द सर्कल। सर्कल में ये जो लेटर्स दिए गए हैं इनका यूज करके हमें वर्ड बनाने हैं। देन फ्रेम अ सेंटेंस यूजिंग दैट वर्ड। फिर इस वर्ड का यूज करके हमें सेंटेंस बनाना है। ठीक है, फिर वर्ड का यूज करके हमें सेंटेंस बनाना है। तो पहला वर्ड देखिए क्या बन जाएगा, BED हो जाएगा बेड। बेड, बेड मीन्स बिस्तर जिस पर आप सोते हैं। तो आप सेंटेंस फिर बनाएंगे, तो सेंटेंस क्या बनाओगे, हम लोग बिस्तर पर सोते हैं ना, तो लिख लेंगे आई स्लीप ऑन माई बेड, ऐसे सेंटेंस बना लेंगे। अगला है देखिए MOOR, ये हो जाएगा ROOM, बन जाएगा रूम। रूम मीन्स होता है बच्चों कमरा। आपके घर में जैसे रूम होता है ना, वही कमरा है ये। तो इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे, मेरा रूम बहुत अच्छा है, तो मैं लिखूंगा माई रूम इज वेरी नाइस। अगर आपका कमरा अच्छा है तो आप भी लिखेंगे मेरा रूम बहुत अच्छा है, माई रूम इज वेरी नाइस। ठीक है, अगर आपका कमरा साफ सुथरा है तो आप लिखेंगे माई रूम इज वेरी नीट एंड क्लीन। ठीक है ना। अब अगला है देखिए TWON, ये हो जाएगा टाउन, TOWN, टाउन हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे हमने वर्ड को अरेंज कर लिया है। और टाउन मीन्स होता है नगर, मैंने आपको बताया है। मेरे नगर में बाजार लगती है, तो मैं लिखूंगा देयर इज अ मार्केट, देयर इज अ मार्केट इन माई टाउन, मेरे नगर में एक बाजार है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे लेट अस राइट, हमें लिखना है। क्या लिखना है, राइट योर होम एड्रेस। आपको अपने घर का एड्रेस लिखना है। आपको सबसे पहले नेम लिखना है, फिर हाउस नंबर लिखना है। मेरे घर का नाम है राम निवास, तो मैं लिख दूंगा राम
निवास। ऐसे ही आप अपने घर का नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर ऑब्लिक करके हम लिखेंगे हाउस नंबर। मेरा हाउस नंबर है 42। 42। फोर फिर से बनाते हैं अच्छे से, 42। ये मेरा हाउस नंबर है। फिर है नेम ऑफ द स्ट्रीट, आपको गली का नाम लिखना है। तो मेरी गली है गुलशन नगर, तो मैं लिख दूंगा GULSHAN, गुलशन, NAGAR, नगर। फिर है नेम ऑफ द एरिया, आपको एरिया का नाम लिखना है। तो एरिया लगता है नवाबगंज, NAWABGANJ, नवाबगंज। फिर टाउन, मेरा टाउन भी नवाबगंज ही है, मेरा नगर भी नवाबगंज है, तो मैं लिखूंगा NAWABGANJ, नवाबगंज। फिर आपको अपना स्टेट लिखना है। स्टेट मीन्स होता है बच्चों राज्य, जिस राज्य में आप रहते हैं वो राज्य। तो मेरा स्टेट है उत्तर प्रदेश, तो मैं लिखूंगा UTTAR, उत्तर, PRADESH। ऐसे आप भी लिख लेंगे अपने स्टेट का नाम। फिर है कंट्री, आप कौन सी कंट्री में रहते हैं। तो मैं तो भारतीय हूँ, इंडिया में रहता हूँ, तो मैं लिख लूंगा इंडिया। अगर आप विदेश में रहते हैं तो आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का नाम लिखेंगे। मैं तो इंडियन हूँ। अब आगे देखिए है लिखा लेट अस लिसन, हमें सुनना है। क्या सुनना है? लिसन टू योर टीचर, आपको मुझे सुनना है, ठीक है, क्योंकि मैं ही आपका ऑनलाइन टीचर हूँ। योर टीचर विल से वन वर्ड फ्रॉम ईच कॉलम से मैं एक एक करके वर्ड बोलूंगा, ठीक है। इन सर्कल द वर्ड्स यू हियर इन ईच रो, अब आप जो जो वर्ड के लिए सुन पाते हैं उसे सर्कल करेंगे, उसको गोले में बंद कर देंगे। पहला मैं बोलता हूँ तो आप सुनना, फैन। फैन आप सर्कल करेंगे इस तरह से। फिर अगला है वॉल। वॉल मीन्स होता है बच्चों दीवार। पहला है फैन। फैन मीन्स होता है बच्चों पंखा जो आपके घर में लगा हुआ है। अगला है वॉल। वॉल मीन्स होता है दीवार। फिर है हाउस। हाउस मीन्स होता है घर। उसके बाद है लेन। लेन होती है लाइन बनी हुई जो। फिर है स्किन। स्किन मीन्स होता है बच्चों आपकी त्वचा, आपकी जो खाल है आपके शरीर के ऊपर चढ़ी हुई है, बॉडी के ऊपर जो स्किन है उसी की बात हो रही है। फिर है फिन। फिन भी आप सुनिए। अगला है वेल। वेल मीन्स होता है बच्चों कुआं। फिर है माउस। माउस मीन्स होता है बच्चों चूहा। फिर है लाइन। लाइन मीन्स होता है कतार। अगला है स्विम। स्विम मीन्स होता है तैरना। इस तरह से आपने वर्ड सुने होंगे, मुझे यही उम्मीद है आपसे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे लेट अस डू, हमें करना है क्या एक्टिविटी। रीड द पोएम अगेन, जो ऊपर पोएम पढ़ी है आपने उसे फिर से पढ़ना है आपको। फिर देखिए, काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स यू सी द लेटर ई, कितनी बार पोएम में ऊपर लेटर ई आया है वो आपको काउंट करना है, गिनती करनी ई कितनी बार आया है, ठीक है। उसको फिर लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने पहले ही काउंट कर लिया था आप लोगों के लिए। ई लेटर 45 टाइम्स आया है, 45 बार आया है, चाहे आप काउंट कर लेना। ये जो ऊपर पोयम मैंने आपको बताई है, इस पोयम में ई लेटर देखिए ये दो ई हैं, ऐसे ही आप लोग काउंट करते हुए जाएंगे। फिर ये है, यहाँ पर दो हैं, ऐसे आप जितनी ई हैं उनको काउंट कर लेना। तो ई की जो संख्या है टोटल, जो नंबर है वो है 45। 45 बार आया है ई लेटर, ठीक है, तो मैंने लिख दिया है। अब अगला है नेक्स्ट। नेक्स्ट काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स यू सी द लेटर यू इन इट, अब यू लेटर कितनी बार आया है वो आपको लिखना है। तो यू लेटर आया है 4 टाइम्स, 4 बार आया है यू, तो मैंने लिख दिया आपके लिए, आप लोग काउंट करके देख सकते हैं। फिर अगला है विच लेटर डू यू सी मोर नंबर ऑफ टाइम्स, कौन सा लेटर है जो ज्यादा बार आया है वो बताना है। तो ज्यादा बार आया है ई, टोटल 45 टाइम्स आया है, तो मैं लिख दूंगा ई लेटर। कौन सा लेटर? ई लेटर है जो सबसे ज्यादा टाइम आया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है लुक एट द टू पिक्चर्स गिवन बिलो, नीचे दो पिक्चर दी गई हैं, इन्हें देखिए आप लोग। कैन यू स्पॉट द डिफरेंसेस, क्या आपको इन पिक्चर में कुछ अंतर दिखा? जो अंतर है वो आपको पता करना अपने दोस्त के साथ मिलकर। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इस पिक्चर में ये विंडो बंद है ना, लेकिन यहाँ पर ये विंडो खुली हुई है, देखिए आपको। यहाँ पर ये बास्केट है, उसके अंदर फूल है 5 फ्लावर हैं, जबकि यहाँ पर 4 फ्लावर्स हैं।
ऐसे ही आपको जो जो डिफरेंस दिखें उनको नोटिस करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे लेट अस ड्रॉ, हमें ड्रॉ करना है। लुक एट द पिक्चर, ये पिक्चर दिख रही है आपको नीचे, इसे देखिए। एड वॉट एवर यू थिंक इज नीडेड टू कंप्लीट इट, आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं कि इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। मुझे तो इस पिक्चर में ऐसा लग रहा है ये एक प्लेग्राउंड है जिसमें फूल लगे हुए हैं, और प्लेग्राउंड में तो बच्चे खेलते हैं, तो मैं बच्चों के लिए बना दूंगा, बच्चों के लिए बना दूंगा, है ना। ये बच्चे हैं जो कि खेल रहे हैं, है ना। तो इस तरह से आप बच्चों को बना सकते हैं। ऊपर ये बॉल बना दी मैंने, जिस बॉल को ये बच्चे फेंक फेंक कर खेलेंगे। बॉल बहुत बड़ी है, छोटी सी बनाते हैं। ठीक है ना बच्चों, आप अच्छे से बच्चों को बनाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे लेट अस स्पीक, हमें बोलना है क्या। लिसन टू द वर्ड्स दैट योर टीचर विल रीड आउट, ये वर्ड मैं बोलूंगा, आप लोग सुनेंगे। पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट द वर्ड, अब आपको जो ऑब्जेक्ट है उसे पॉइंट करना है। सबसे पहला वर्ड मैं बोलता हूँ, आप सुनिए। पहला वर्ड है शर्ट। शर्ट जो आप लोग पहनते हैं, मैं भी पहने हुए हूँ, आपको फोटो में दिख रही है, इसी के लिए बोलते हैं शर्ट। फिर अगला है शेल। शेल मीन्स होता है बच्चों शंख, शंख, शंख बजाते हैं। फिर अगला है शू। शू मीन्स होता है बच्चों जूता, जो आप लोग अपने पैरों में पहनते हैं। शू मीन्स जूता, आप लोग पहचान लेंगे आसानी से। और शैल के लिए भी पहचान लेंगे, शंख को भी पहचान लेंगे। अब आगे है लेट अस राइट, हमें लिखना है। राइट एस एच, एस एच लेटर हमें लिखना है टू फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह में एस एच लेटर लिखना है। रीड द सेंटेंसेस अलाउड, फिर ये सेंटेंस है, इन्हें हमें तेजी के साथ पढ़ना है। तो पढ़ते हैं इसे। द सन इज, यहाँ पर लिख देंगे एश एच, तो ये हो जाएगा द सन इज शाइनिंग टुडे, सन आज शाइन कर रहा है, सूरज आज चमक रहा है। आई एम बियरिंग टी शर्ट एंड, यहाँ पर भी एस और एच लिखेंगे, तो ये हो जाएगा शॉर्ट्स, आज मैं टी शर्ट और शॉर्ट्स के लिए पहने हुए हूँ। माई फादर इज बियरिंग अ न्यू, फिर यहाँ पर एस एच लिखेंगे, तो ये हो जाएगा शर्ट। तो माई फादर इज बियरिंग अ न्यू शर्ट, मेरे पापा आज नई कमीज पहने हुए हैं। माई ग्रैंड मदर इज फोल्डिंग अ, यहाँ पर लिख देंगे एस एच, तो ये हो जाएगा शॉल। तो मेरी दादी माँ एक शॉल के लिए फोल्ड करके रख रही हैं, फोल्ड कर रही हैं। माई अंकल इज पॉलिशिंग हिज, यहाँ पर लिखेंगे एस एच, तो ये हो जाएगा शूज। तो मेरे अंकल क्या कर रहे हैं, शूज के लिए पॉलिश कर रहे हैं, जूतों को पॉलिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज इस चैप्टर की पूरी हो गई। हमारा ये चैप्टर भी पूरा हो गया। अगली वीडियो में हम अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे अगले चैप्टर के साथ। आपको क्या करना है, आपको करना वीडियो को लाइक, दोस्तों कर देना शेयर, अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले टाइम पर, जिससे आप आने वाली वीडियोस का अपडेट पा सकें। ठीक है ना। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।